जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरफ जब मुल्क में अंधाधुंध मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, अंधाधुंध इंसाफ, धुंध में लिपटा हुआ अंधाधुंध इंसाफ मिल रहा है, यानी शर्मनाक दिन एक तरफ जहाँ चल रहे हैं निज़ाम अदल के, अपने निज़ाम अदल के, और स्याह तरीन दिन चल रहे हैं अपने निज़ाम इंसाफ के, और एक बनाना रिपब्लिक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में। हीथ्रो एयरपोर्ट से एवन फील्ड की बड़ी क्लीन चिट तक, और बिना पेश हुए हिफाजती ज़मानत से फ्लैगशिप केस में नैब के सरेंडर तक शर्मनाक तरीन दिन चल रहे हैं अपने निज़ाम अदल के। वो 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, जरदारी साहब का गायब, वो टीटी स्कैंडल, 7 मरतबा फ़र्द जुर्म शहबाज शरीफ ने डिले करवाई और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और बिल आखिर ट्रायल हुए बिना उस केस से बरी हो गए। शर्मनाक तरीन दिन चल रहे हैं निज़ाम अदल के, निज़ाम इंसाफ के, और वो 1100 अरब के जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केस, 1100 अरब के मेगा स्कैंडल केस, नैब का सरेंडर, निज़ाम इंसाफ का सरेंडर, इस मुल्क की अखलाकियात, असूल, मंतक का सरेंडर। शर्मनाक दिन चल रहे हैं निज़ाम इंसाफ के। एक तरफ ये जारी है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अपनी बका की जंग लड़ रही है, और इलेक्शन कमीशन ने जो एक यक तरफ़ा मुबैना तौर पर बदनीति पर मबनी एक फ़ैसला सुनाया, और वो फ़ैसला क्या था? 70 दिन इलेक्शन कमीशन एक महफूज फ़ैसले पर बैठा, और फिर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन यानी पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार दे के कहा कि 20 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाएं और फिर 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं, वरना चांस ये भी है कि आपसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इस पर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ इस वक्त तितर बितर हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 250 के करीब तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं। कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप में, कुछ परवेज़ खटक ग्रुप में, कुछ घर बैठे हुए हैं, कुछ रुपोश हैं, कुछ जेलों हवालातों में हैं, कुछ मफरूर हैं। वकला इस वक्त लीड कर रहे हैं, इमरान खान की जो हरावल दस्ता है वो वकील हैं। लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी में फ़ैसला किया कि एक तरफ ये फ़ैसला चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ हम अपने पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, और उसके लिए इमरान खान ने अपने वकील गौर खान को चेयरमैन बनाया है पार्टी का। और ज़हनों में रहे, ये इमरान खान ही हैं जिन्होंने ये स्टेटस को तोड़ा था इस मुल्क का, और 2 शाही ख़ानदानों से वक्ती तौर पर रिलीफ दिलवाया था। गो कि मैं आज भी कहता हूँ और दुख के साथ कहता हूँ कि इमरान खान की सियासी गलतियाँ ऐसी थी, एक मीर जाफ़र मीर सादक वाली वो लड़ाई ना लड़ते, सियासत के मैदान में रखते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, और दूसरा कौमी असम्बली से ना निकलते, सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते, तो इमरान खान आज मेरा ख्याल है जेल में ना होते। लेकिन जो होना था हो गया। तो अब इमरान खान वो सियासतदान हैं जिन्होंने 2 शाही ख़ानदानों के औसफ शरीफ और औसफ भुट्टो से हमारी जान छुड़ाई। इमरान खान ही वो शख्स हैं कि जिनमें ये हिम्मत है कि वो अपने अलावा, अपने ख़ानदान के अलावा किसी और को पार्टी की क़यादत सौंप सकते हैं, वरना नवाज़ शरीफ साहब बानी सदर हैं, मरीम नवाज़ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, और बाकी सब कुछ शहबाज शरीफ के पास है। और जरदारी साहब तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि 2 पार्टियां हैं, एक 3 PP वाली और एक 4 PP वाली। 3 PP बिलावल के पास है और 4 वाली मेरे पास है, और 4 वाली मेरे पास इसलिए कि मुझे बीबी ने वसीयत की थी। यानी एक फैक्ट्री है ना कि वरासत में मिली है। और कभी उन्होंने, और जरदारी साहब ने यह भी कहा था बिलावल को शरीक चेयरमैन इसलिए रखा है कि जब बड़ा हो जाएगा तो उसको मुकम्मल पार्टी की क़यादत सौंप दूंगा। पता नहीं अभी तक बड़ा हुआ है कि नहीं, अनट्रेंड तो है, हमें पता है, जरदारी साहब खुद बताया जरदारी साहब ने कि बिलावल अनट्रेंड है, यानी हमारी वज़ीर ख़ारजा अनट्रेंड, हमारी ख़ारजा पॉलिसी 16 महीने एक अनट्रेंड शख्स के पास, हमारा अगला वज़ीर आज़म को उम्मीदवार अनट्रेंड, एक पार्टी का सरबराह अनट्रेंड, और पता नहीं अब बड़ा कब होगा, कब
पूरी पार्टी वो संभालेगा। तो खैर कहने का मकसद है कि वो तो अपने घरों में रखते हैं। तो इमरान खान ने गौर खान को पार्टी चेयरमैन बनाया है और वो करवाएंगे पार्टी इंतखाबात, और पार्टी इंतखाबात करवा के इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवाएंगे, और फिर ये इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर की मर्ज़ी है कि वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करें या दोबारा रिजेक्ट करें। मुश्किल वक्त है, बड़ा अहम पुलिस रात, इलेक्शन के ऐन करीब तहरीक इंसाफ का बका की जंग लड़ना, मतलब अपने बल्ले का इंतखाबी निशान के लिए जंग लड़ना। और जहनों में रहे ये इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कबूल भी कर सकता है और कोई और कीड़े निकाल कर या मेंगने डाल के रद्द भी कर सकता है। और अगर इस पुलिस राज से अबूर कर गए तो एक और पड़ा हुआ है केस ममनुआ फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में, और उसमें भी अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो बल्ले का निशान वापस ले सकता है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी कानूनी जंग लड़ी जाएगी आगे जाके। लेकिन ये अच्छा किया इमरान खान ने कि ख़ुद को पीछे किया, क्योंकि वो इस वक्त नाहल हैं, तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हुई है, नाहल ही मौजूद है और जेल में है। तो उन्होंने खुद को अना में नहीं आने दिया, कोई ज़िद नहीं बनाई, ख़ुद को पीछे किया, गौर खान को आगे किया। पार्टी इलेक्शन होंगे, ज़ाहिर है वोट इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान है और लोग इमरान खान को वोट देते हैं और इमरान खान के नाम पे इलेक्शन होंगे। तो गौर खान वक्ती तौर पे जो किया है, आगे ला के उन्होंने एक ढांचा बनाकर इलेक्शन में गए, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। वरना अगर दूसरी जमातें होती तो इमरान खान, दूसरी जमातों की तरह इमरान खान होते तो अपनी बहनों को भी बना सकते थे, अपनी अहलिया को भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वकील को बनाया। और ये काश ये जो मोरूसी सियासत जैसी लानत है ये दूसरी पार्टियों से भी ख़त्म हो। तो तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा वाइज डिसीजन किया है, बड़ा तुरुप का पत्ता चला है। अब देखना ये है कि वो इस मरहले को अबूर कर पाती है या इस मरहले के बाद भी कोई मरहला आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।